मैं बॉबी खान इस हफ्ते के झरोखा प्रोग्राम में आपको इस्तकबाल करता हूँ। चलो हम आपको लेकर चलेंगे सिंगाटोका टाउन, द सैलेड बाउल ऑफ फिजी। हमारा संवाददाता अजीज वहाँ के शहर कराएंगे। और सुबह सुबह यहाँ पर झरोखा के माध्यम से हम पहुँच गए हैं सिंगाटोका। सिंगाटोका जिसे कहा गया है सैलेड बाउल यानी सब्जी की नगरी। और सुबह सुबह आप देखेंगे तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता सिंगाटोका टाउन जाग रहा है, सिंगाटोका शहर जाग रहा है। और आपको क्या नज़ारे आएंगे, हर तरह की रंग बिरंगी सब्जियां नज़र आएंगी। सब्जियां जो यहाँ से सिंगाटोका से और भी फिजी के मतलब बाहरी जो जिलाओं में जाती है। और साथ साथ यहाँ ही नहीं, फिजी में नहीं, लेकिन हम ये भी दावे के साथ कह सकते हैं कि आपके न्यूजीलैंड में भी यहाँ की सब्ज़ी जो है मतलब पहुँचती होगी। जो कॉलीफ्लावर है या तो बंद गोभी हम कह सकते हैं, इसके साथ साथ धनिया वगैरह है, बैंगन वगैरह, ये हर रंग बिरंगे और टमाटर वगैरह यहाँ पर आपको मिलेंगे। और हमारे साथ सुबह सुबह हम किसी शख्स से बातें करें। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इरशान मोहम्मद। और आप मतलब ये जो आप खुद उगाते हैं जो सब्जियाँ आप बेचते हैं या फिर खरीद कर बेचते हैं? जिन्हें मैं खुद उगाता हूँ। मैं नंबितु सिंगाटोका रहता हूँ। मैं अपने खुद किसानी करता हूँ। फूल गोभी बोता हूँ, धनिया बोता हूँ, गोभी है, कद्दू है, सब प्रकार के मैं तरकारी बोता हूँ। और बाहर मतलब और भी जो जिलाओं में है, मतलब जैसे नांदी है और लोटोका वगैरह भेजते भी हैं? जी हाँ, लटोका नांदी भी है। कुछ मिडलमैन खरीदते हैं मेरे फार्म से आए के। और कुछ इस पर सरकार अगर कुछ ध्यान दे तो बहुत अच्छा है। सरकार उसको हम लोग पर ध्यान नहीं देती है। अभी तरकारी के दाम करीबन मार्केट में $4 या $5 बचता है। और लोरी के भाड़ा यहाँ से लगती है, अगर सुबह हम लोग को जाना है तो करीबन लगभग $200 रहता है। जब हम लोग वहाँ बेच के लौटते हैं तो पैसा जोड़ता है, कुछ पैसा बचे नहीं हम लोग पास। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं कि क्या किस तरह की मदद आपको सरकार अगर हम लोग के मदद करे, कूला बनवा दे, तरकारी भाजी सस्ती हो जाए तो यहाँ स्टॉक में जमा करे। और फिर सरकार के जाए हम लोग के संगे बैठ के सलाह मशवरा करे के मिली जुली सरकार से ही चले के अच्छा से प्यार और मोहब्बत से बात हो तो अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर जब आप बेचते हैं लाकर, हालांकि आप यहीं पर बोते हैं, लेकिन जब आप यहाँ मतलब बाहर जिलाओं में, डिस्ट्रिक्ट में, सूबा या फिर लोटोका नांदी ले जाने की बात नहीं, लेकिन आप जब यहाँ पर बेचते हैं तो कितनी की आमदनी हो जाती है? ये तो जो अभी जो समय आमदनी इसमें तो कुछ नहीं होता है। तरकारी बेचता हूँ हम लोग, मार्केट के भी प्रॉब्लम अभी है। मार्केट जो नया है अभी मार्केट को सुधार करता है। हाँ, ये तो हम देख रहे थे कि यहाँ पर सिंगाटोका में काफ़ी दिनों बाद विकास कार्य हो रहा है और डेवलपमेंट सिंगाटोका मतलब जो शहर में हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। पिछली मरतबा आए थे विकास नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो मार्केट एक्सटेंशन कुछ हुआ है जहाँ पर लोग आराम से बैठकर और अपनी जो मतलब सब्जियाँ हैं वो बेच सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ गुफ्तगू वगैरह कर सकते हैं। तो ये हम सिलसिला यहाँ पर जारी रखे हुए हैं। और एक तरफ तो सिंगाटोका हम कह सकते हैं कि टूरिस्ट शहर है, और ऐसा है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो होटल्स यहीं पर आपको नज़र आएंगे कोरकोस में, जहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं। लेकिन ये साग सब्जी के अलावा भी हम कह सकते हैं और भी विकास सिंगाटोका शहर में होना चाहिए। तो हम और भी लोगों से बातें करने की कोशिश करेंगे और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या वो चाहते हैं सिंगाटोका शहर में मतलब विकास के कार्य में। वहाँ सिंगाटोका के मार्केट के बाहर का नज़ारा और दूसरा लम्हा सिंगाटोका मार्केट के अंदर का नज़ारा। चले कुछ लोगों से यहाँ पर हम बातें करने की कोशिश करते हैं। और ख़ासतौर पर सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा ठहराव होता है। हम एक ऐसे कुछ देर पहले हम इस शख्स से बातें कर रहे थे जिसका नाम नज़ीम है। और ये वास्तव में तो वारमितिया के लोटोका के हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर सिंगाटोका में अपना जो खेती मतलब जो मार्केट बैंकर की हैसियत से अपना यहाँ पर बिज़नेस करते हैं छोटा मोटा। तो सबसे पहले हम आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ये बताइए कि आपका आना यहाँ पर सिंगाटोका में कैसे हुआ, क्योंकि वारमितिया में रहते हैं और वहाँ से फिर लोटोका यहाँ सिंगाटोका आना? मैं सिंगाटोका इसलिए मेरा पहला होटल में मैं शुरू करा काम, और एक होटल में, फिर उसके बाद मैं मार्केट में बिजनेस शुरू करा अपना। और शुरू में जब आपने बिज़नेस शुरू की तो कैसा लगा? मतलब आप नए थे, जिसका कस्टमर्स भी उतनी ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन आपने डिफ़िकल्टी मतलब आपको सामने आई ना? शुरू में मैं नवा था, मैं उतना लोगों को जनता नहीं था। फिर आस्ते से मैं लोगों को चीने लगा तो आस्ते से कस्टमर मेरा बनने लगा। मतलब आप सिंगाटोका के हो गए ना, अब लोटका वाले नहीं हैं? मैं 8 साल से मैं यहाँ रहता हूँ। और आपके बीवी बच्चे यहीं पर? जी हाँ। और आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? जी हाँ। और आपकी बीवी मतलब घर पर रहती है कि या कभी कभार यहाँ भी आ जाती है? नहीं, वो मेरे संगे आ जाते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। अच्छा, ये छोटी मोटी है वेजिटेबल्स वगैरह नहीं बेचा करते हैं यहाँ पर? ना, वेजिटेबल्स में नहीं बेचता हूँ, मैं ग्रोसरीज फिलहाल बेचता हूँ।
और इसमें मतलब खरीद कर बेचते हैं, आमदनी हो जाती है दिन भर में कितना हो जाता है? लगभग में बिजी रहे तो 150 से ऊपर हो देता है। और दिन भर का जो फीस कितना है मार्केट का? एक रोज के $8.80। अच्छा नजीब जी, आप हमने कुछ देर पहले बात आपके दोस्तों से ये पता किया कि आपके लोग प्यार से उधर वारंबत्या में शमी बुलाते थे, और मुझे भी ये ख्याल है, किसी ने मुझे बताया, उड़ती हुई बात नज़र है कि आप पहले एक बैंड में थे और वहाँ पर गाना वगैरह गाते थे और काफ़ी अच्छी तरह से गाते थे, ये लोगों ने कहा। तो आपने क्यों ये नहीं सोचा कि बस हम बैंड में एक म्यूजिशियन की तरह एक गायक की हैसियत से मतलब कंटिन्यू करें? मुझे टाइम नहीं मिले कि यहाँ से जाके वहाँ लोटो का ट्रेनिंग करने के लिए, इसीलिए मैं बैंड में अभी गाना नहीं गाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर कभी कभार ऐसा मौका हुआ कि दोस्तों के साथ शादी ब्याह में कहीं पर आपने कभी कभार गाना गाया? हाँ, बहुत दफ़े मैंने यहाँ पे सिंगाटोका में गाना गाया, बहुत दफ़े। अच्छा, जब आपने मतलब अपना शुरुआत की थी जर्नी, जब बैंड में शामिल हुए थे, आपका उस वक्त का फेवरेट गाना कोई बता सकते हैं, कुछ गुनगुना सकते हैं हमारे झरोका श्रोताओं के लिए? कोई भी छोटा सा गाना, 1 2 3, शायद हम आपका साथ दे दें। अच्छा, मैं एक पुराना सा गीत मैं गाता हूँ। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, आया हूँ दिखलाने, कहो प्यार है तुमसे। तो आपने भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल किया, मतलब वहाँ से यहाँ पर आए, होटल में शुरुआत की यहाँ पर सिंगाटोका में, और अब आप यहाँ पर अपना एक छोटा मोटा जो बिज़नेस है मार्केट में कर रहे हैं। तो आप संदेशा देना चाहेंगे कुछ उन लोगों का, मतलब जो सोच रहे हैं कि वो क्या करें क्या नहीं, नौजवानों के लिए कुछ संदेशा देना चाहेंगे कि क्या कर सकते हैं वो भविष्य में? बिजनेस वैसे देखो अप एंड डाउन रहता है, बाकी आप कोशिश करिए ना, कोशिश कर से आप बढ़ भी सकते हैं, अगर कोशिश नहीं करा तो फिर कोई फ़ायदा का नहीं है। तो ये तो हम भी कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में अगर जो आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, कोशिश सबसे बेहतर है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते आएंगे, कुछ मुश्किलातें आपके सामने आएंगी, लेकिन इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं अगर जो आप अपना कमर कस लें तो आपकी ज़िंदगी भी उज्जवल हो सकती है। हर तरह के लोग आपको सिंगाटोका शहर में मिलेंगे। सिंगाटोका मार्केट का हम अभी भी दौरा कर रहे हैं, और ऐसा है कि यहाँ पर आगे बढ़ते हुए जो यहाँ पर मार्केट वेंडर्स एसोसिएशन है, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, और एक जो कमेटी मेंबर हैं यहाँ पर लोटोका मार्केट वेंडर्स एसोसिएशन की मेरे सिंगाटोका में, और मेरे जी से हम बातें करने जाए। वी वेलकम यू टू झरोका टेलीविजन न्यूजीलैंड मेरे, एंड व्हाट इज योर एक्चुअल पोजीशन इन द मार्केट वेंडर्स एसोसिएशन? I'm one of the vendors myself, and I'm one of the committee members of the Sigatoka Vendors Association. And you say you are a vendor. What sort of things do you sell? I sell vegetables and fruits. As you see here in my stall, there's coconut there, and pawpaws, chili, and lime. That comes from your plantation, or you buy them? No, it comes from my farm. I'm a retired civil servant, myself and my husband. We both retired, and we have a farm down the Namanda village, down the Coral Coast. Mm-hmm. So we started about 6 years ago. But at the moment, selling in the market, especially the vegetable, we're not gaining much. Because it's overflowing, you know? It's overflowing, and this is the only place where farmers and vendors sell their produce. Nowhere else. And you also, besides selling it in Sigatoka here, do you also sell to other districts and what sort of things? No, I just sell in the market. And you have got you and your husband working there on the farm, but you got other hands, farm hands helping you out? Well, I'm sorry to tell you, my husband passed away in August last year, and I'm the only one and my son. But life must go on, eh? Life must go on. Okay, talking about the developments that we were watching outside, Sigatoka market is of course changing, and the last time I was here there was not much of a development, nothing with the pavements, the footpaths and other developments. So what do you think of that, the city council doing as far as the development is concerned? The town council is doing a very big job now, especially extending the market, because before they normally sell outside, and it's very unhygienic. Yeah, because the drain flows when it's raining and flows down where the vegetables are. And
fumes from the cars that passing while they're selling on the roadside. And we are happy for this council for extending the market. And what do you think there should be a diversion of the traffic? Because I think when your customers are there, the people selling outside and the cars doing, it's very dangerous indeed. It is very dangerous. And if once I can remember about 4 years ago, there was an accident when a lady was buying mussels, freshwater mussels, and the car bumped her from the back. And at the moment, it's very congested. We might have a big accident. Maybe somebody will die. And I think then definitely besides the development, they should also look at the traffic flow here in the council itself in Sigatoka market. Yes, they should see the flow of vehicles around the market. It's too congested. You can see big trucks and vans and even private cars and taxis. They all park around here. And I'm very sorry to say that if something will happen one day, one of the vendors might lose their life. Mary, you are a lady who have come a long way, despite all the words and being the only one in the family now. You are struggling, you are pushing through, despite all the words. I believe that the youths of today should take a heed from that and take a cue from wherever I want to say your life and your struggles. Now, what message would you like to give to the youths of today? I would like to advise the youths, especially Fijian youths, because lots of them are just roaming around, to use the land. The land is the main thing in Fiji. If you're a farmer and work hard, you gain money. I've worked for the government for 34 years, but I can't afford. What profession were you in? I was a stenographer typist at the Ministry of Education. Yes, and we can't build a house, we can't have a car. Both of us were working, but when we become farmers, we have a car and we have a big house. So nothing comes on a silver platter with a silver. You are not born with a silver platter whereby everything just comes in like that. You have got to struggle in life. We are struggling very hard. Normally I wake up 5 o'clock every morning, work a bit in the farm before I come to the market with my son and my other children during school holidays and my grandchildren. Only the family. There's no help from any association or even from the government. No help at all. Talking about the relationship between the indigenous people and the Indo-Fijians, I believe that despite all whatever happened in 87 and 2000, life goes on, and when you go out to the rural setup, you still see the Fijians and the Indians mingling together. What do you have to say of that? Oh, I'm very glad that I'm living here in Nanronga. Actually, I'm from Teilevu. Only my mother is from here. I never see any difference between the Fijians and the non-Fijians, especially my friends, the Indians, because some of us, we have families, Indian families, and we never see any difficulty in mixing around. Yeah, you we still eat tend together, we drink together. Even when I run short of money, I go to my Indian friends. They help me a lot. Not my Fijian friends, even lots of my customers are Indians. That we, the grassroots people, we never see any difference. We are only one. And especially Christians in the Fiji and everywhere, we are one in the Lord. And same as us here, grassroots levels. But only the things spoiling the country are the political people and maybe the rich people. But us, we love each other and we help each other. To tell you the truth. थैंक यू वेरी मच। ये मेरे जिसे बातें कर रहे थे और उन्होंने हमें जो कुछ बताया कि मतलब कोई भी काम आसान नहीं है, लेकिन अगर जो आप मेहनत करेंगे, आप कोई मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान लगेगा। और यहाँ पर जो मतलब मुसीबतें आई हैं, जो तनाव है हिंदुस्तानियों के बीच और जो बीतीवासियों के बीच तनाव है, ये तनाव ख़त्म हो सकता है जब यहाँ पर एक साथ मिलकर और सोच समझकर सब लोग काम करेंगे। और ये है सिंगटोका बस स्टैंड। यहाँ पर हर तरफ से यहाँ पर जो बसेस हैं सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कि जो एक्सप्रेस बसें हैं सुबह से ये लोटोका की तरफ जाती हैं, बात लग जाती हैं, वो यहाँ पर आकर रुकती हैं और फिर इधर नांदी से, बात से या फिर लोटोका से जो बसें आती हैं वो यहीं पर ठहरती हैं। यहाँ पर लगभग 10-15 मिनट का विश्राम होता है, पैसेंजर उतरते हैं और पाखाने की तरफ जाते हैं, जो कैंटीन्स वगैरह होते हैं वहाँ से कुछ चीज़ें लेते हैं और फिर इसके साथ साथ मार्केट में कुछ नज़ारा देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है, कभी कभी हो जाता है कि अगर जो लोटोका से बास से एक्सप्रेस यहाँ पर आकर रुके और उधर सुबह से आकर एक्सप्रेस यहाँ पर आकर रुके, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि दो यार दोस्त यहीं पर मिल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं एक तरह का मेल्टिंग पॉट है
और यहाँ पर कैंटीन्स वगैरह रहते हैं, तो फास्ट फूड की मतलब मांग ज़्यादातर रहती है, क्योंकि 10-15 मिनट में आप कुछ ज़्यादा नहीं खा सकते। तो फास्ट फूड अगर जो चाहते हैं, आपको हर तरह के फास्ट फूड यहाँ पर मिलेंगे। कभी कभार अगर जो आप हिंदुस्तानी खाना पसंद करते हैं तो आपको यहीं पर सभी कुछ मिलेगा। सिंगटोका शहर का ये नज़ारा झरोखा के ज़रिए हम आप तक पहुँचा रहे हैं, थैंक्स टू निप्पॉन स्पेस। और हम यही कहना चाहते हैं कि आप फिजी की झलकियाँ देखेंगे और पसंद ज़रूर करेंगे। और भी सिंगटोका में काफ़ी कुछ विकास हुआ है, क्योंकि ऐसा है कि छोटा सा शहर, बहुत बड़ा शहर नहीं, हालांकि ये टूरिस्ट शहर है, लेकिन इसके बावजूद सिंगटोका जब जागता है तो आहिस्ता आहिस्ता जागता है। जबकि ये मतलब मिड वीक है, तो बच्चे भी आ रहे हैं, बस से उतर रहे हैं और स्कूल की तरफ जा रहे हैं। सिंगटोका शहर का नज़ारा और बातें करने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ यहाँ पर शामिल हो गए हैं सिंगटोका टाउन के टाउन क्लर्क जनाब आज़म खान साहब। जी हाँ। और सबसे पहले हम आपका इस्तकबाल करते हैं झरोखा न्यूजीलैंड पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अजीज़। और ये बताइए कि आप कितने दिनों से मतलब एक टाउन क्लर्क के हैसियत से यहाँ पर हैं, और काफ़ी यंग नज़र आए, तो काफ़ी यंग टाउन क्लर्क ऐसा कभी कभी नहीं होता कि ज़्यादातर हमने देखा ऐसे लोगों को जो अब बिट ऑफ ग्रे है याद है, लेकिन आप कितने दिनों से यहाँ पर सिंगटोका में एक टाउन क्लर्क के हैसियत से हैं? जी हाँ, मैं यहाँ से जून 2002 से ये पोजीशन लिया। ये पहला मर्तबा था कि मैं जो टाउन क्लर्क बना, और सिंगटोका जिसे मेरा यहाँ पैदाइश है, मेरा एक ख्वाहिश था कि मैं यहाँ पे सेव करूँ कुछ दिन। और जब से मैं ये पोजीशन लिया हूँ, काफ़ी मैंने इस जगह पर अपने ताकत लगाकर काम करके इस जगह को इम्प्रूव करने में कोशिश कर रहा हूँ। पिछली मरतब हम आए थे, कुछ मतलब खास नज़ारा नहीं था, उधर धूल वगैरह में कहीं पर बैठे हुए थे लोग जो कस्टमर वेंडर्स थे, लेकिन काफ़ी अब डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो इस डेवलपमेंट्स के पीछे हम कह सकते हैं टाउन काउंसिल का काफ़ी बड़ा हाथ होगा। जी हाँ, ये जो सब डेवलपमेंट्स टाउन में अभी जो हो रहा है, इसमें सब लगभग काउंसिल के जो हाथ है। और मैं इस जगह पर शुक्रिया अदा अपने काउंसिलर्स को करूँगा, जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी ताकत के साथ अपने जो ख्वाहिश है वो रख रहे हैं और गवर्नमेंट को मिल रहे हैं। सब मिनिस्टर्स के साथ मिलकर इस टाउन को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपके यहाँ पर मार्केट वेंडर्स हैं उनको होगा। जी हाँ, जो हमारा वेंडर्स है, ये जो तादाद इनके दिन के दिन बढ़ रही है। अभी सनीचर के वो रोज़ तकरीबन 600 वेंडर्स लगभग यहाँ पे आते हैं, बेचते हैं। और ये जो फैसिलिटीज़ हमने क्रिएट किया है, हमारा यही ख्वाहिश है कि जो वेंडर्स है और जो कस्टमर्स है, दोनों के अच्छा सर्विसेज और मिल सकेगा। और क्योंकि एक सैलड बॉल यूनिक आ गया है, पर साग सब्जी भी उगती है, और इसके साथ साथ ये एक टूरिस्ट टाउन, इसी वजह से टूरिस्ट भी आते हैं, और यहाँ पर स्टॉप भी होता है जो एक्सप्रेस आता है, तो इससे मतलब और भी आप इतना ही नहीं, लेकिन इससे आगे भी और विकास करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, जो ये काउंसिल के जो कॉर्पोरेट प्लान है वो बन चुका है, और तकरीबन $6 मिलियन के कॉर्पोरेट प्लान है, 5 साल में खर्च होगा। और अगर जो वो कॉर्पोरेट प्लान हम लोग पूरा इनकॉर्पोरेट कर देंगे इस टाउन में, तो ये एक काफ़ी जुल्म टाउन हो जाएगा। और ये देखिए मतलब जो जब विदेशी आते हैं, ये मतलब देखते सफाई सबसे पहले ना वो देखते हैं, तो इसी वजह से काफ़ी कुछ आप यहाँ पर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ऐसा होगा कि और भी यहाँ पर तरक्की होगी, विकास होगा। आप क्योंकि यंग एनर्जेटिक हैं, फॉलोइंग इन योर फादर्स फुटस्टेप आई बिलीव, और आप कुछ संदेशा देना चाहेंगे नौजवानों के लिए कि क्या वो करें, मतलब अगर भविष्य में कुछ बनना चाहते हैं तो क्या मेहनत है, क्या कुछ करें? जी हाँ, हमारे जो ये यंग जनरेशन है इस देश के, मेरा यही इल्तिजा है उनसे कि सब मेहनत करें, कोशिश करें। जो हमारा पिछले पीढ़ी के लोग थे, यानी कि हमारे दादा और बाप दादों ने काफ़ी मेहनत करी है इस देश में, और ज़िंदगी में सबसे भारी चीज़ है मेहनत। अगर जो सब मेहनत करें, कोशिश करें, तो ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं मिल सकता है। तो ये थे यहाँ पर सिंगटोका टाउन काउंसिल के टाउन क्लर्क आज़म खान साहब, और काफ़ी यंग एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी कुछ हमें बताया। तो आप अगर जो नज़ारा देखेंगे, जो डेवलपमेंट्स यहाँ पर अभी हुए हैं, हम कह सकते हैं इससे आगे और भी सिंगटोका टाउन, और भी इसका जो सिंगटोका शहर है, सिंगटोका मार्केट है, सिंगटोका एज अ होल, इसका भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है। और
फिलहाल अभी भी हम सिंगटोका में हैं और सिंगटोका का एक रेस्टोरेंट हम कह सकते हैं, यहाँ पर विलिसितेस रेस्टोरेंट है। और आप ये जो नज़ारा देखते हैं काफ़ी लाजवाब लग रहा है और ये जो ट्रेडिशनल हम कह सकते हैं फिजियन तरह से सजावट की गई है। हमारे साथ हो गई हैं यहाँ पर इस रेस्टोरेंट की ऑनर विलिसिते जी। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल वुड लाइक टू वेलकम यू टू Jharokha, and my first question to you really is this: how did you come up with the idea of starting up a restaurant? I work in the hotel for the last 14 years, and I used to travel abroad, and I think I want to travel in the near future, so I need to go out in business and make a little bit more money so I would be able to afford to travel. This is not your first restaurant. I believe you have got another one somewhere along the highway. Yes, I have another restaurant which is Vilicity Seafood Restaurant near Warwick, between Warwick and Naviti. It is 27 kilometers from here. And I was saying about you came up with the idea of a restaurant. I believe this is a new concept. Looking at the interior itself now, talking about the interior, it's just the traditional Fijian concept, and this is what the tourists need. Yes, it is. Well, when the tourists hit Fiji, they'd like to see Fiji as it is, the Fijian way. So that is why we've planned to and decorated this place like the Fijian way. Okay, talking about, I have just had a chance to visit the washroom, and it's just so speak and span. I could have had a nap out there, and that's what the tourists also need in a restaurant wherever they go to a restaurant or for that matter a service station. But how am I to say, looking at the decorations up here, looking at the displays, the way the things are arranged, have you done any, you said you were in the hotel industry, but prior to the working, were you part, or did you go to any school, hospitality industry, worked out there in a school, or just No, I didn't go to the hospitality industry, but I started very young in the tourism, and that was all my mother's work that taught me how to keep the house clean and the toilet clean. That's the basics of life, no? Basic hygiene. Yes, it is. Okay, looking at the restaurant and the kitchen staff, how many people you have working underneath? I'm talking about this particular restaurant. I employed 8 staff here. And what dishes? What sort of dishes you cook? Just typical Fijian, or? No, we carry all varieties. We have Fijian, European, Indian, and Chinese dishes. I just had a sample of your entries. As far as your entry menu is concerned, you have got roti, and usually we have the roti of this. And how big is the roti when you do it up here? Well, our roti is a little bit bigger than the normal roti. And we make it layers and layers. That is how we served our roti here. Okay, people coming in from overseas, the tourists especially, what they look out for, they usually, because they have been used to this maybe Chinese and European and other continental dishes, but they usually come and prefer this either Indian or Fijian food. So you have got your different chefs up there? Yes, I do. I'm the main chef myself, and I have 2 assistants that they work with me. And what happens when you are here? Who is looking after the other restaurant up, the seafood restaurant down the highway? I have trained 2 ladies that they've been with me for 10 years. And looking at this restaurant, when did you actually begin this one? I've started this one almost 3 years now, and it started off in 2001. And did you get any help from the government or any other sources when you started off with this? Well, I borrowed money from FDB, and my milk bar outside has been a grant from Ministry of Tourism. And they have really been wonderful. And how has been the response? I mean to say the cooperation of the Sigatoka Town Council, because I believe you building up this restaurant in a unique way, the traditional Fijian way, and you also getting tourists out here. What has been the relationship with the Sigatoka Town Council? How helpful have they been? They've been very, very helpful to me, and if anything I come up with, and I go up to their office, and they assist me, and the service is very quickly. Okay, looking at this particular stuff I have got here, this barbecue stand, do you also have open barbecue nights out here? Yes, we do, because people come out and they are looking for varieties, and whatever they are looking for, we try to provide it for them.
the main urban centers, when you look at the bigger cities and towns, things are different, and when you go out to the countryside, it's just absolutely different. I still believe that, you tell me, what do you think of this, that Fiji is still the way the world should be? Yes, it is. It is. Well, looking at I've been abroad and coming back and setting up business in Fiji, I personally think Fiji is the world it should be. Yeah, because a lot of times what happens, despite whatever has happened in '87 and whatever happened in 2000, maybe some of our Indian friends, maybe your Indian friends who have gone out and staying overseas, especially New Zealand, and they may be a bit hesitant, scared, maybe. I don't know what would happen when they come. What do you have to tell them, that they have got any fear, or they should come into without any fear? No, they have to come out without any fear. You know, life is a risk. It can be anywhere in the world, but Fiji is beautiful. And the final message you have got for all those watching us today, whether it be an Indian or Fijian or Asian or anybody for that matter? Well, in life, we just have to work at it. We build our own Buckingham Palace. If we want a better life, we have to work hard for it. So definitely you will have to struggle along the way, na? Of course, every day is a challenge. Vinaka. कहिए कैसा लगा हमारे कार्यक्रम? बस आप हमारा साथ दीजिए, हम एक से एक बढ़िया कार्यक्रम आपके लिए लाएंगे। अब आप इंडियन टीवी के मजा लीजिए और हम यहाँ से गायब हो जाते हैं। मेरी बेरी के पेड़ मत तोड़ो, मेरी बेरी के पेड़ मत तोड़ो, कोई काटा चुभे से डाल मत छोड़ो, ऐसे झटके से डाल मत छोड़ो, कोई काटा चुभ जाएगा।